हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं नरेशन। नरेशन क्या होता है? नरेशन का मतलब होता है बातचीत करना। नरेशन में पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि नरेशन क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। वक्ता के शब्दों को प्रकट करने के गुण को या कला को नरेशन कहते हैं। यानी कि वक्ता ने आपसे कोई बात कही, कोई स्पीकर है, उसने आपसे कोई बात कही, उस बात को आप दूसरे व्यक्ति तक जिस तरीके से बता रहे हो, उस तरीके को, उन वर्डों को रिपोर्ट करने के तरीके को हम नरेशन कहते हैं। ठीक है। नरेशन दो तरीके के होते हैं। जो बातचीत होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो डायरेक्ट हो सकती है और एक इनडायरेक्ट हो सकती है। यानी जो स्पीकर है उसके शब्दों को आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो डायरेक्ट बता सकते हो या इनडायरेक्ट तरीके से आप उनको बता सकते हो। अब डायरेक्ट तरीके का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आती है डायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता यानी स्पीकर की बातों को एज इट इज़ कहा जाए, यानी कि जैसे वक्ता ने आपको जो बातें बताई, आप जैसे उसने कहा था सेम उसी तरीके से वो बात अगर आप दूसरे व्यक्ति को बता देते हो तो वो उसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। कविता सेड टू मी, कविता ने मेरे से कहा, आई शैल गो टू द पिक्चर टूडे, कि आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। देखो उसने क्या कहा था? मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगी। तो ये उसकी बात थी, उसको उसने जैसे कहा था सेम टू सेम हमने भी उसको उसी बात में कह दिया। ठीक है। आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, आज मैं पिक्चर देखने जाऊंगी, ये कविता ने कहा था और वही बात हमने भी कह दी। तो ये कौन से हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है। इनको बोला जाता है इन्वर्टेड कोमा, इनमें इनको लिखा जाता है, इन्वर्टेड कोमा में इनको लिखा जाता है। ठीक है। ये होती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को किस में लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज किया जाता है। फिर आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि अगर वक्ता ने आपको कोई बात कही, आप उसको दूसरे व्यक्ति को बता रहे हो, तो आप वक्ता के शब्दों को पकड़ के उनके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में वो बात अगर आप तीसरे व्यक्ति तक कहते हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। जैसे वक्ता ने कोई बात बताई, ठीक है, किसी स्पीकर ने आपसे कोई बात कही और वही बात आप तीसरे व्यक्ति को बता रहे हो, लेकिन आप अपने वर्ड में उसको बता रहे हो कि उसने ऐसा कहा था। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक है। जब वक्ता के शब्दों का सारांश अपने शब्दों में कहें तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कविता, यही सेंटेंस था, इसका अब इनडायरेक्ट बनाते हैं, अपने शब्दों में इसको लिखते हैं। कविता टोल्ड, कविता ने मेरे को बताया, कविता ने मुझे बताया दैट की शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे, कि वह उस दिन पिक्चर देखने गई, कि वह उस दिन पिक्चर देखने गई थी। ठीक है, जाएगी, उस दिन पिक्चर देखने जाएगी। तो ये देखो दैट डे, उस दिन, ये कहाँ हो जाता है? अब जो कोई वक्ता है, कोई भी स्पीकर है, आपसे कोई बात कहा है, जब आप तीसरे व्यक्ति को बताओगे तो वो बात कहाँ हो जाएगी? पास्ट में चली जाएगी। फ्यूचर में तो आप उसको प्रेजेंट में तो नहीं बताओगे। अभी बात मैंने कही थी, अगर आप किसी से जाके बोलोगे तो वो बात क्या कहोगे कि उन्होंने ऐसा कहा था, तो वो पास्ट में तो चली जाएगी। तो सीधी सीधी बात तो ये है कि ये टेंस इसका पास्ट में चला जाता है। ठीक है। चलो अब इसके बारे में, सेंटेंस के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि ये सेंटेंस होते हैं, इसके पार्ट क्या क्या होते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच होता है, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। तो कविता सेड टू मी, ये इन्वर्टेड कोमा से पहले ये जो सेंटेंस है, इसका जो सब्जेक्ट रहता है इसको हम बोलेंगे रिपोर्टर। क्या बोलेंगे? रिपोर्टर। जो हमें बता रहा है, ठीक है, जो कोई भी हमें बता रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्ट। ये हमें रिपोर्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको रिपोर्टर कहते हैं। फिर इसकी जो वर्ब रहती है, इस सेंटेंस की जो वर्ब रहेगी, ये वर्ब है सेड, तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। फिर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है टू मी, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये कई बार ऑब्जेक्ट, कई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं भी आता है, कईयों में ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये जो इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस रहता है, इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस रहता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस पूरे को क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसी को हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, इतनी बातें आपको सही समझ में आ गई होगी। इसके बारे में अब कुछ रूल्स है, जैसे मैंने इसको चेंज कर दिया। अभी ये कुछ चीज़ें मैंने चेंज की, जैसे टुडे को मैंने दैट डे में, ठीक है, जैसे देखो ये टुडे था, मैंने इसको दैट डे में बदला था, और सेल था, इसको मैंने वुड में बदला था, आई को सी में बदला था, इन्वर्टेड कोमा को मैंने दैट में बदला था। तो ये सारे हम रूल आगे अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होते हैं और आपको कैसे चेंज करना है। आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। तो इतना आप इनको कॉपी कर सकते हो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ चेंजेज करने होते हैं सेंटेंस में, वो हम देखते हैं वो क्या क्या हम चेंज करते हैं। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना, यानी कि आपका जो सेंटेंस है उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन था, अभी एक एग्जाम्पल लिया था हमने, ठीक है। कविता सेड टू मी इन्वाइटेड कोमा आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। ये एक सेंटेंस था हमारे पास, ठीक है। ये सेंटेंस था, इसको चेंज करते समय हम कुछ रूल्स फॉलो किए थे, उनको हमें देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले था रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। रिपोर्टिंग वर्ब सेज या सेड टू आता है, सेज या से है या सेड टू आता है, तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलेंगे। यदि ये सेड टू आ रहा है तो इसको हम इस रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। ये देखो एक कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। यहाँ पे ना तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ना ही इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है, ठीक है। ये कैसा सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, ठीक है। इस तरीके के ना ही ई, ठीक है। तो इस तरीके के जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उनको चेंज करने के सेड टू को उस यानी कि इस सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। इस सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब की रिपोर्टिंग स्पीच है इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब को चेंज करेंगे, सेड टू को, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इन्वर्टेड कोमाज को हटाना, जो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उनके स्थान पर सूटेबल कंजक्शन लगाए जाते हैं। अब सूटेबल कंजक्शन क्या क्या होते हैं, या तो दैट लगाया जाता है, या इफ़ लगाया जाता है, या टू लगाया जाता है, बस यही ज़्यादातर लगेंगे, दैट, इफ़ और टू, ये कंजक्शन होते हैं, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, सूटेबली कंजक्शन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग हम इन्वर्टेड कोमा को हटाकर वहाँ पे एक सूटेबल कंजक्शन लगाएंगे, ठीक है। वो इतना काम हो गया। जैसे अगर मैं इसको चेंज करूँगा तो कविता सैड, अब सैड टू, ये देखो कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है तो सैड टू को मैं बदलूँगा टोल्ड में। किस में बदलूँगा, टोल्ड में, ठीक है। ये सैड टू किस में बदल गया, टोल्ड में। ये मी ऐसे कैसे रहेगा, इन्वर्टेड कोमा को हटाया कर दैट लगाया जाता है। जब सेंटेंस कैसा हो, आपके पास पॉजिटिव सेंटेंस हो, तब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, दैट कंजक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में प्रोनाउन को चेंज करने की एक टेबल है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। नॉमिनेटिव पर्सन्स, ये होते हैं नॉमिनेटिव पर्सन या सब्जेक्टिव केस, ठीक है। सब्जेक्टिव केस ये है पजेसिव केस, पजेसिव प्रोनाउंस। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कि अगर हमें ऑब्जेक्ट लगाना हो तो इनमें से लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें पजेसिव फॉर्म लगानी है किसी सब्जेक्ट की तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लगाना हो तो इनमें से हम लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही, सी और दे, ये सब्जेक्ट है मेनली, ठीक है। आई अगर आता है तो उसका पजेसिव केस क्या होगा, माई, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी। वी का आवर और अस, ठीक है। यू का योअस और यू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है ऐसे। ही का हिज और हिम, सी का हर और हर, दे का देयर और देम, ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे तो सी, फिर वुड, ठीक है। वो तो हमने ऊपर चेंज कर ही दिया। इसको समझेंगे कि ये जो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होते हैं तो हम उनको कैसे चेंज करेंगे, इनका अभी एक रूल पढ़ेंगे हम कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। चलिए चलो यही देखते हो, तो साइड में देख लेते हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ कैसे चेंज करेंगे। सब्जेक्ट चेंज करना, जो प्रोनाउंस होती है, सब्जेक्ट होती है, उनको कैसे चेंज करते हैं। याद रखना, अगर यदि फर्स्ट पर्सन आपके पास आता है, फर्स्ट पर्सन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आता है, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होते हैं, आई और वी। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से रहेंगे, आई और वी, आई और वी। यदि आई और वी आता है तो वो यहाँ पे आई और वी फर्स्ट पर्सन आए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब ये है और इसका सब्जेक्ट क्या है, ये वाला, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अब ये यहाँ पे क्या है, नाउन है, क्या है, कविता नाउन, तो इसका प्रोनाउन क्या होगा, सी। प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे देखो आई आ रहा है ना, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। याद रख लेना, फर्स्ट पर्सन आई और वी जब रिपोर्टिंग स्पीच में आता है तो वो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नाउन है, तो इसकी जगह हम सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? सी। ठीक है, यहाँ पे सी हो गया। ठीक है, फिर यह गया। यदि सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है यू, ओनली एक ही होता है यू। ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होगा? यू। अगर सेकंड पर्सन आता है तो सेकंड पर्सन यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन आ गया तो ये होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। सैड, सैड मी, सैड अस, सैड देम। ठीक है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है? ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर सेकंड पर्सन आता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। समझ में आया इतना? कोई दिक्कत? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसके बारे में लिख देता हूँ। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब्स ऑब्जेक्ट, वर्ब्स सब्जेक्ट। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। ठीक है, सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार ये चेंज होगा। ठीक है, फिर आता है सेकंड कंडीशन। यदि थर्ड पर्सन आ जाए, क्या आ जाए? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, नेम। ही, थर्ड पर्सन कौन कौन से होंगे? ही, सी, इट और नेम और दे। ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन होते हैं। यदि थर्ड पर्सन आ जाता है तो थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा, उसको एज इट इज़ कैरी करेंगे, एज इट इज़ उसको आगे रख देंगे। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे इसमें से ही आ जाए, सी आ जाए, इट, नेम, दे, ये कोई से भी आएंगे तो इनको ऐसे कैसे रखेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आया? ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ जानकारी मिलेगी। फालतू की आप सारे दिन ही फालतू की वीडियो तो देखते रहते हो, कोई काम की चीज़ें देखो, मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए इससे आगे पढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें हम इनको यूज करेंगे। जो भी ये अभी हमने कहानी सुनी है उसके बारे में अब डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, उनका एग्जांपल लेके सोल्व करते हैं। इतना आपने समझ लिया तो इसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और आप इसको उतार सकते हो। ये जैसे टीचर पढ़ाते हैं, मतलब नोट्स हैं, उसी नोट्स की तरह आप में इसमें एक भी चीज़ फालतू की नहीं है कि मैंने कोई भी चीज़ फालतू की लिखवाई हो। यहाँ पे एक की एक चीज़ काम की है आप। ठीक है, चलो लिखो। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ रूल पढ़ते हैं। फोर्थ रूल है टेंस में चेंज होना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हमें टेंस में भी परिवर्तन करना होता है। तो वो टेंस में परिवर्तन किस तरीके से होता है उसको समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस अगर आपके पास डायरेक्ट में आता है तो उसको चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में। अब जो पास्ट कंटिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब ये दे रखी होगी उनसे आप उनको पहचानोगे, सेंटेंस को देख के पहचानोगे कि पास्ट प्रेजेंट सिंपल कंटिन्यूस का है या सिंपल का है। उसी के अकॉर्डिंग फिर उसको चेंज करोगे आप पास्ट कंटिन्यूस में, और उसी की आपको हेल्पिंग वर्ब और ये आपको लगानी है। ठीक है, उसी के रूल वर्ब की कितने कौन सी फॉर्म होगी ये आपको वहाँ पे लगानी है। आगे प्रेजेंट परफेक्ट आता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा। पास्ट सिंपल। ठीक है, अब ये देखो ये चार थे, पहला दूसरे में, दूसरा फिर प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। यानी ये चारों आपस में इंटरचेंज होते रहेंगे। यदि पास्ट सिंपल का सेंटेंस हो तो वो किस में चेंज होगा? तो वो होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस का अगर सेंटेंस है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। सेल आ रहा है तो वो वुड में चेंज होगा। कैन है तो वो कुड में चेंज होगा। मे हो तो वो माइट में चेंज होगा। सेल की पास्ट फॉर्म होती है वुड और कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है? कुड। मे की पास्ट फॉर्म क्या होगी? माइट। ठीक है, तो ये था टेंस में चेंज।
अब कुछ एडवर्ब होती है या कुछ अलग वर्ड भी होते हैं जिनको भी हमें चेंज करना होता है, जैसे टुडे, यस्टरडे, टुमारो, लास्ट डे, नाइट, अगो, नाउ, दिस, दीज, ये वर्ड भी हमें सेंटेंस में दिए होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग स्पीच में आते हैं, तो हमें उनको भी चेंज करना होता है। अब उनको चेंज कैसे करेंगे उनके लिए भी यहाँ पे है, तो उनको पढ़ते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। नाउ अगर डायरेक्ट में आ रहा है तो नाउ किस में चेंज होगा, देन में। दिस है तो वो दैट में, दीज दोज में, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट में, यस्टरडे द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, तो इसका होगा द प्रीवियस डे, पिछला दिन। ठीक है, टुमारो, टुमारो आने वाला कल, द नेक्स्ट डे। लास्ट नाइट, पिछली नाइट, ये चेंज होगी द प्रीवियस नाइट। लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक। अब यहाँ पे लास्ट वीक हो, नाइट हो, डे हो, ठीक है, कोई भी हो, तो वो द प्रीवियस बन जाएगा और फिर आगे जो नाइट है, वीक है, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगो, अगो होगा बिफोर 10, इस प्रकार। 10 का मतलब होता है इस प्रकार और 100 का मतलब होता है इसलिए। ठीक है, 10 चेंज होगा 100 में। हैंस, हैंस चेंज होगा देंस में। नेक्स्ट वीक होगा द फॉलोइंग वीक। तो ये कुछ चेंजेस थे जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको ये अगर आपको याद हो गए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। देखो सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते समय कुछ ये 5 रूल हैं, यही चेंज होते हैं और इनमें और ज़्यादा कुछ भी रूल नहीं होता। ठीक है, पहला क्या, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग, जिस तरीके का वो सेंटेंस है उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होगी। ठीक है, दूसरा है फिर इन्वर्टेड कोमा को हटाना। अब इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम दैट लगाएंगे या तो इफ़ लगाएंगे या फिर टू लगाएंगे, ये भी रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, फिर आता है थर्ड पे क्या था, प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन में कैसे चेंज होगा, तो प्रोनाउन का भी हमने पढ़ा कि अगर आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन आई और वी, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, फिर अगर आपके पास आता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फिर अगर थर्ड पर्सन आते हैं, ही, सी, इट, नेम, ये आते हैं, तो ये इनमें कोई चेंज नहीं होता है, इनको एज इट इज़ रखा जाता है। और उसके बाद में आते हैं टेंस चेंज। टेंस में से प्रेजेंट है तो ये चेंज हो जाएंगे, और ये है एडवर्ब चेंज, तो ये एडवर्ब। इनको अगर आप याद कर लोगे तो यही हैं, और बाकी तो आप मोटे मोटे तौर पर इनको याद करना होता है। ये अगर आपको अच्छे से याद है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, बस। लेकिन आप इनको अगर अच्छे से याद कर लेना फिर सब कुछ आसान है। इसको नोट कर लो, एक बार वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। ठीक है।